बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का तीसरा सबक लेकर हाजिर होना हुआ है। इस सबक का उन्वान है फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज़। फॉर्म्स ऑफ स्मॉल स्पीचेज़ यानी मुख्तसर गुफ्तगू के जुमले। मुख्तसर गुफ्तगू के जुमले कहते हैं कि जुमला जो होता है उसके अंदर फ़ाइल और मफ़ऊल का या इसी तरीक़े से कम अज़ कम मुब्तदा और ख़बर का होना ज़रूरी होता है, वरना जुमला ताम नहीं होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में जुमले की जगह कभी एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ों से काम चला लिया जाता है। आप बात को सही तरीक़े से समझते जाएं। कहते हैं कि अंग्रेज़ी में जुमले की जगह कभी कभी एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ों से काम चला लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम समझते चलते हैं यस सर, नो सर, वेरी गुड सर, यस सर, नो सर, वेरी गुड सर वग़ैरह वग़ैरह। ये ऐसे छोटे छोटे जुमले बोले जाते हैं। यानी ये छोटा छोटा जुमला है जिसके अंदर न तो फ़ाइल है न फ़ेल है, बल्कि एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ से मिलाकर हमने जुमला बनाया है। तो ये छोटे छोटे जुमले होते हैं। अंग्रेज़ी समझने और सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन के लिए इनकी मालूमात बहुत ज़रूरी है। इनकी मालूमात बहुत ज़रूरी है। ये मुख्तसर जुमले आसान भी होते हैं क्योंकि ये ग्रामर के पेचीदा क़वायद के पाबंद नहीं होते हैं। यानी इनके अंदर ग्रामर की रियायत करना ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इन अल्फाज को या इन जुमलों को आसानी के साथ याद कर ले ताकि फिर बोलने में हमें परेशानी ना हो। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो मुख्तसर जुमले क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि उर्दू में इस तरह से जब बोला जाए कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल यानी बहुत अच्छा। बोलते हैं ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो इस तरीके से बोलते हैं वेरी वेल। और ऐसे ही अगर बोलना है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स फ़ाइन, इट्स फ़ाइन, इट्स फ़ाइन। या फिर बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों में से कोई एक बोलेंगे, या तो इट्स फ़ाइन बोलेंगे या फिर वेरी गुड बोलेंगे। ऐसे ही बोलना है जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी चाहत, जैसी आपकी ख्वाहिश। इस तरह के जो अल्फाज उर्दू में होते हैं तो इसकी इंग्लिश होती है एज़ यू लाइक, एज़ यू लाइक, या फिर एज़ यू विश, एज़ यू विश, एज़ यू लाइक या फिर एज़ यू विश। इन दोनों अल्फाज में से कोई एक ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है कि जब उर्दू में हम बोलते हैं अच्छा चले, यानी कि जब रुखसत होते हैं तो ये लफ्ज़ बार बार बोलते हैं कि अच्छा चले, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे टाटा, 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 और उर्दू में उसको बोलते हैं अच्छा चले। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है वेलकम, 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 यानी कि जब कोई आता है तो उसको बोलते हैं खुश आमदीद, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम, वेलकम। ऐसे ही जब आदमी किसी से रुखसत होने लगता है तो बोलता है कि कल मिलेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सी यू टमारो, सी यू टमारो, सी यू टमारो। अगला लफ्ज़ है येस बाय ऑल मीन्स, येस बाय ऑल मीन्स। जैसे कि आपसे कोई आदमी कह रहा है कि कल फ़लाँ जगह पर ज़रूर मिलना, तो आप कहेंगे हाँ ज़रूर मिलूँगा, हाँ ज़रूर। तो उस वक्त आप जो बोले कि हाँ ज़रूर मिलेंगे, हाँ ज़रूर, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं येस बाय ऑल मीन्स, येस बाय ऑल मीन्स। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है टू मच, टू मच, टू मच, यानी कि बहुत है, बहुत है। उर्दू में बोलते हैं बहुत है। आप जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खाने का आगे इरादा नहीं है और ज़्यादा खाने का इरादा नहीं है, उसके बावजूद कोई आदमी आपकी प्लेट में खाना रख देता है, तो आप बोलते हैं टू मच, टू मच, यानी कि अब आगे नहीं खा सकते हैं, अब ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, इतना ही काफ़ी है। अगला लफ्ज़ है जैसे उर्दू में आप बोलते हैं हाँ जनाब, हाँ जनाब, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है जैसे कि आप उर्दू में ये बार बार इस्तेमाल करते हैं नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं मैं मार्केट जाऊंगा, नहीं कभी नहीं मैं गलत काम करूंगा। तो इस तरह का जो लफ्ज़ आप उर्दू में बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो,
not at all, no, not at all, no, not at all। अगला लफ्ज़ है जैसे कि आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे नेवर माइंड, नेवर माइंड, नेवर माइंड। ऐसे ही इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर। यानी कि इन दोनों जुमलों में से कोई एक जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए? कोई बात नहीं है, ऐसा कहने के लिए। कोई बात नहीं है तो बोलेंगे नेवर माइंड, या फिर बोलेंगे डजंट मैटर। ऐसे ही आप बोलते हैं उर्दू में कोई ख़ास बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, क्या कोई ख़ास बात है? तो आप बोलते हैं नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं। अगला लफ्ज़ है आप उर्दू में बोलते हैं भरोसा रखें, मुझ पर भरोसा रखें, भरोसा रखें मैं ये काम कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो बोलते हैं भरोसा रखें, उसको इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखें। उसके बाद का लफ्ज़ है आप बोलते हैं सुबह में अस्सलामु अलैकुम किसी से मिलते हैं तो, या फिर बोलते हैं सुबह बखैर, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे ही जब रात में किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, या गुड नाइट, गुड नाइट, या गुड इवनिंग, ये दोनों बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है शब बखैर, शब बखैर, जिसको आप उर्दू में शब बखैर बोलते हैं और इंग्लिश में गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलते हैं। ऐसे ही जब आप किसी से अलविदा होते हैं, रुखसत होते हैं, तो उस वक्त बोलते हैं गुड बाय, गुड बाय, जिसको उर्दू में आप खुदा हाफिज़ कहते हैं, उर्दू में आप खुदा हाफिज़ कहते हैं और इंग्लिश में उसी को गुड बाय कहते हैं, गुड बाय। ऐसे ही उसको दूसरे अंदाज में ऐसे भी बोला जाता है बाय बाय, बाय बाय, अलविदा, रुखसत होते वक्त बोलते हैं बाय बाय, अलविदा। ख़ुलासा ये निकला कि ये तकरीबन सभी ऐसे जुमले हैं जो मुख्तसर और छोटे हैं, लेकिन पूरे जुमले नहीं हैं, मगर इनसे पूरे जुमले जैसा ही काम लिया जाता है। मतलब हुआ कि ये जुमला पूरा नहीं है, सब मुख्तसर और छोटे जुमले हैं, लेकिन इनसे जो काम होता है वो पूरे जुमले की तरह होता है कि इनसे पूरी बात समझ में आती है। गौर से देखिए और बताइए कि ये पूरे जुमले क्यों नहीं हैं। एक सवाल होता है, आप गौर से अगर सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा। एक सवाल होता है कि ये पूरे जुमले क्यों नहीं हैं। मसलन मैंने आपको बताया हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, इस तरह के जुमले आए हैं, तो कहते हैं कि ये पूरा जुमला क्यों नहीं है। तो इसका जवाब होगा इसलिए नहीं है कि इसका फ़ाइल गायब है, तो कहीं फ़ेल, तो कहीं फ़ेल है तो फ़ाइल नहीं है, कहीं फ़ाइल है तो फ़ेल नहीं है। इस तरह का ये जुमला है, इसीलिए ये जुमला क्या है, नाक़िस है, मुकम्मल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप बी है जिसके अंदर कुछ हम आवाज़ अल्फाज हैं जिनको बयान किया जाएगा मानी के साथ। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है वॉल, 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 जिसका मीनिंग होता है दीवार। अगला लफ्ज़ है ऑल, 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 जिसका मीनिंग होता है सब। उसके बाद का लफ्ज़ है हॉल, 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 जिसका मीनिंग होता है बड़ा कमरा। उसके बाद का लफ्ज़ है ग्लास, 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 जिसका मीनिंग होता है शीशा या फिर ग्लास भी बोलते हैं। उसके बाद का लफ्ज़ है काव, 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 जिसका मीनिंग होता है गाय। उसके बाद का लफ्ज़ है लॉ, 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 जिसका मीनिंग होता है कानून। अगला लफ्ज़ है यार्ड, 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 जिसका मीनिंग होता है गज़। उसके बाद का लफ्ज़ है औ, 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 जिसका मीनिंग होता है खौफ, खौफ। उसके बाद का लफ्ज़ है कार, 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 जिसका मीनिंग होता है गाड़ी। उसके बाद का लफ्ज़ है हाफ, 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 जिसका मीनिंग होता है आधा। और आखिर का लफ्ज़ है काफ, 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 जिसका मीनिंग होता है गाय का बछड़ा। यानी कि हाफ और काफ में एल जो है वो साइलेंट है, उसको नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ HAF को पढ़ा जाएगा। ऐसे ही CAF को पढ़ा जाएगा, एल को नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद का लफ्ज़ है आस, 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 जिसका मीनिंग होता है गधा। और उसके बाद का लफ्ज़ है ब्रास, ब्रास, ब्रास,
जिसका मीनिंग होता है पीतल, और उसके बाद का लफ्ज़ है पा, 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 जिसका मीनिंग होता है पंजा, और उसके बाद का लफ्ज़ है फार, 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 जिसका मीनिंग होता है दूर, और उसके बाद का लफ्ज़ है वार, 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 जिसका मीनिंग होता है लड़ाई, मारपीट, और उसके बाद का लफ्ज़ है वार्ड, 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 जिसका मीनिंग होता है बीमारों का घर, बीमारों का कमरा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सबक नंबर 3। ख़ुलासा के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस सबक के अंदर 2 ग्रुप था, एक ग्रुप ए के नाम से और दूसरा ग्रुप बी के नाम से। ग्रुप ए के अंदर कुछ बने बनाए जुमले दिए गए थे, और ऐसे ही ग्रुप बी के अंदर कुछ हम आवाज़ अल्फाज दिए गए हैं। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि आप दोनों ग्रुप के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई है उसे खूब अज़बर याद करें, और ऐसे ही बोल कर उसकी मश्क करे, और ख़ुद का अपना एक नोट भी तैयार करे, ताकि बाद में आपको सहूलत हो सके। अगली वीडियो में फिर पूरे जोश, जज्बे और पूरे एक्साइटमेंट्स के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।